हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आपका जो है एमएस क्लासेस वन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो हमारा क्लास चलेगा वह होगा प्रश्नोत्तरी पे, और प्रश्नोत्तरी हमारा होगा वह एक नाटक है जिसका नाम है, नाटक का नाम है स्वप्न वासवदत्तम। यह नाटक वही है जिसके लेखक है महाकवि भास। तो भास ने जो है उदयन उदयन कथा पे आधारित दो नाटक लिखे हैं। एक का नाम है योगंधरायण, प्रतिज्ञा योगंधरायण, और दूसरे का नाम है स्वप्न वासवदत्तम। तो प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है प्रथम भाग है जो है नाटक का, और दूसरा जो स्वप्न स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक वह दूसरा भाग है। तो यहाँ पे जो है स्वप्न वासवदत्तम हमारे एलटी के सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्नोत्तरी उत्तरी होगी। प्रश्नोत्तरी जो है सामान्य प्रश्नोत्तरी है, यानी कि सामान्य परिचय से प्रश्न होती है दोस्तों, और कुछ अंक से भी प्रश्न होती है। तो लेखक कौन है? भास है। स्वप्न वासवदत्तम के लेखक यदि पूछे तो कौन है दोस्तों? तो भास है। और जो है स्वप्न वासवदत्तम जो है किस पर आधारित है? तो उदयन कथा पे आधारित है। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की संख्या दोस्तों यहाँ पे आज के प्रश्नों की संख्या 30 है। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे यही बनता है कि स्वप्न वासवदत्तम के लेखक कौन है? स्वप्न वासवदत्तम नाटकम लेखक कह, ये हमारा प्रश्न होगा दोस्तों। ऑप्शन होगा यहाँ पे कालिदास है क्या, माघ है क्या, भारवी है क्या, या भाष्य है? कौन से कवि यहाँ पे होंगे दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर डी की तरफ। यहाँ महाकवि भास हमारे जो है स्वप्न वासवदत्तम के लेखक है। तो यह हमारा होगा पहले प्रश्न का डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहता है स्वप्न वासवदत्तम ग्रंथ की विधा, यानी कि स्वप्न वासवदत्तम ग्रंथ विधा कह। तो कौन सी विधा है दोस्तों? नाटक है, महाकाव्य है, कथा या गीति काव्य है? तो स्वप्न वासवदत्तम जो है महाकवि भास की जो है 13 नाटकों में से एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है स्वप्न वासवदत्तम। तो इसकी विधा क्या है? तो नाटक है। क्या है? यह जो है नाटक पे आधारित है। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वह होगा तीसरा प्रश्न। प्रश्न यहाँ पे है कि महाकवि भास का समय माना जाता है तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 300 ईस्वी से 400 ईसा पूर्व, 100 ईस्वा पूर्व से 20 ईस्वी, और 600 ईसा पूर्व से 7 ईस्वी। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा महाकवि जो भास का समय माना जाता है दोस्तों वह है 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी की तरफ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कहता है स्वप्न स्वप्न वासवदत्तम नाटक में कुल कितने अंक है? कितने अंक है दोस्तों? 4, 5, 6, 9, 8 कितने हैं दोस्तों? तो स्वप्न वासवदत्तम जो है नाटक है उसमें जो अंकों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो अंक यहाँ पे हमारे 6 आ जाते हैं। कितने आते हैं? यहाँ पे 6 हमारे अंक है। कितने? 6 अंक है। तो यहाँ पे 6 अंक है दोस्तों। तो पहले तो यहाँ पे जो हमारे 6 अंक है दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का, तो 6 अंक में श्लोकों की संख्या यदि पूछे कितनी है तो श्लोकों की संख्या 57 हमारा आता है। कितना आता है? 57 श्लोक आता है। तो यहाँ पे कुछ अंक में श्लोक हैं, कुछ अंक में नहीं श्लोक है। जैसे प्रथम अंक में यदि हम बात करते हैं, प्रथम अंक में 16 श्लोक है। कितने? 16 है। लेकिन द्वितीय और तृतीय में नहीं, यानी कि द्वितीय श्लोक में और तृतीय श्लोक में श्लोक संख्या नहीं है, यानी कि 0 0 है। दोनों में न तो तृतीय में है और न तो द्वितीय श्लोकों में जो श्लोकों की संख्या नहीं है। और चतुर्थ की बात करते तो चतुर्थ में, यानी कि चतुर्थ अंक में जो है 4 श्लोक है। कितने हैं? 4 श्लोक है। और पंचम की बात करते तो पंचम में जो है 6 श्लोक है, और 16वें में यानी षष्ठ में अंक में 19 अंक है। कुल श्लोकों की संख्या हमारी यहाँ पे जो है 57 हो जाती है। तो ध्यान देनी यह बात है कि यहाँ पे प्रश्न एक पूछ सकता है कि जो वासव जो है भास का जो नाटक वासवदत्ता है उसके 6 अंक में कौन सा ऐसा अंक है जिसमें जो है श्लोकों की संख्या एक भी नहीं है? तो वह अंक होगा द्वितीय और तृतीय। कौन सा है? द्वितीय और तृतीय। यह भी प्रश्न हमारा बनेगा दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा कुल अंक कितने हैं, तुम्हारा आंसर जाएगा 6 अंक है। कितने? 6 अंक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अरे 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कहता है स्वप्न वासवदत्तम नाटक में कुल श्लोक है। तो कुल श्लोक कितना है दोस्तों? 60 है, 75 है, 80 है, या 57 है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा स्वप्न वासवदत्तम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 57 है। हमारा आंसर यहाँ पे डी की तरफ जाता है। प्रश्न संख्या जो है 5 का, तो 5 का डी है, 57 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कहता है स्वप्न वासवदत्तम नाटक का उपजीव, यानी कि स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है उसका उपजीव क्या है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, बृहद कथा, रामायण, या फिर महाभारत? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 का आंसर लेंगे। यह जो कथा लिया गया है यह उदयन राजा है उस पर आधारित है। तो यह बृहद कथा लिया गया। यह जो गुणाद की रचना बृहद कथा है
वहां से यह उपजीव लिया गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे 6 का जो है बी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कहता है स्वप्न असोदत्तम नाटकम नाटक लेखक जो है नायक कह। स्वप्न असोदत्तम नायक नाटक के नायक है तो कौन है? उदयन है, आरूढ़ी है, रुमड़वान है या प्रद्योत है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा स्वप्न असोदत्तम के जो नायक है वह हमारा क्या है दोस्तों? आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 7 का। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर हमारा ए की तरफ जाता है, यानी कि उदयन जो है नायक है। तो आरूढ़ी कौन है दोस्तों? तो आरूढ़ी जो उपनायक यानी कि उपनायक यानी कि खलनायक है, उपनायक है। ठीक है, कौन है? उपनायक है। और जो है उपनायक यानी खलनायक है। ठीक है, रुमड़वान सेनापति है किसका? सेनापति है किसका दोस्तों? तो रुमड़वान जो है सेनापति है उदयन का। प्रद्योत कौन है? तो उदयन का जो है ससुर है, और या भी कह सकते हैं कि जो है वासवदत्ता की मात जो है वासवदत्ता के पिता है। प्रद्योत कौन है? उदयन के ससुर है, वासुदत्ता के पिता है, और अंगारवती के पति हैं। तो इतने हमारे प्रश्न बनेंगे प्रद्योत के बारे में। प्रद्योत जो है उज्जैनी के राजा है, इन्हीं की पुत्री का नाम वासुदत्ता था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न पूछा था नायक कौन है, तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, उदयन नायक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है स्वप्न दत्तम नाटक जो है कह नायिका। तो स्वप्न दत्तम की नायिका है पद्मावती, वासुदत्ता, अंगारवती और महादेवी। कह नायिका, नायिका कौन है दोस्तों? तो हमारा आंसर जाएगा नायिका यहाँ पे जो है पूछा है कौन है? पद्मावती है क्या, वासुदत्ता है क्या, अंगारवती है क्या, या फिर महादेवी वर्मा है। हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा आंसर जाता है स्वप्न दत्तम की नायिका कौन है? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा वासव दत्ता की तरफ। कौन है? वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता यानी कि स्वप्न में वासव दत्ता को देखा गया था। तो स्वप्न में वासव दत्ता को कहाँ देखा गया था दोस्तों? तो स्वप्न में जो है स्वप्न में जो है राजा उदयन जो है स्वप्न में वासव दत्ता को देखते हैं पंचम अंक में। कौन से? पंचम अंक में देखते हैं, जब वह जो है सोई रहती है, वहाँ उदयन सोया रहता है, वहाँ पे जाके वासवदत्ता सो जाती है पद्मावती समझकर। उसी समय राजा स्वप्न देखते हैं कि जो है वासवदत्ता उनके पास है। तो सोते हुए स्वप्न में वासवदत्ता को देखने के कारण इस जो है पाठ का नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ गया। तो कौन से अंक में देखते हैं? तो पंचम अंक में यह जो स्वप्न राजा उदयन स्वप्न देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि स्वप्न की नाटक की नायिका कह। कौन नायिका? तुम्हारा आंसर यहाँ पे जाएगा वासव दत्ता। ठीक है, पद्मावती नायिका के रूप में नहीं, यह उपनायिका है क्योंकि यह उनकी सपत्नी जो है दूसरी पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे अंगारवाती जो है वासव दत्ता की माता है। महादेवी कौन है? तो पद्मावती की माता। ध्यान रखिएगा, अंगारवती जो है वासव दत्ता की माता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यह जो है वासव दत्ता की माता है। यहाँ पे कर लेते हैं, यह जो है वासव दत्ता की माता है, इसकी माता है। ठीक है, और जो है महादेवी जो है पद्मावती की माता है। ध्यान रखिएगा, पद्मावती की माता है। तो यह हो गया हमारा आंसर जो है प्रश्न संख्या 8 का आंसर यहाँ पे जाएगा नायिका कह। तो हमारा आंसर जाएगा वासव दत्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। दोबारा हो गया। प्रश्न संख्या 8 फिर कहता है स्वप्न दत्तम नाटक विदूषक कह। तो विदूषक कौन है? स्वप्न दत्तम का विदूषक कौन है? उदयन है, आरूढ़ी है, रुमड़वान है या बसंतक है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे आंसर जाएगा स्वप्न दत्तम नाटक विदूषक कह। तो आंसर यहाँ पे जाएगा बसंतक। क्या सही है? बसंतक जो है स्वप्न दत्तम का विदूषक है। उदयन कौन है दोस्तों? तो स्वप्न दत्तम का राजा है, नायक है। आरूढ़ी कौन है? तो आरूढ़ी जो है सेनापति है, जो है आरूढ़ी उपनायक है, खलनायक है। रुमड़वान कौन है? तो सेनापति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुमड़वान सेनापति है उदयन का। ये जो है उपनायक यानी खलनायक कह सकते हैं। खलनायक जो है उदयन राजा है, और बसंतक जो है विदूषक है। तुम्हारा आंसर यहाँ पे डी सही होता है प्रश्न संख्या 8 का। डी आंसर सही करिएगा प्रश्न संख्या 8 का। अगला प्रश्न 9 है। अगला प्रश्न 9 कहता है दोस्तों स्वप्न दत्तम नाटक कंचुकी कह। कंचुकी कौन है स्वप्न दत्तम का? उदयन, आरूढ़ी, रुमड़वान या बादरायण। तो यहाँ पे दो कंचुकी हमारे सामने आते हैं दोस्तों। एक तो राजा उदयन का कंचुकी है, एक जो है राजा प्रद्योत का कंचुकी है। तो यहाँ पे पूछा है कि स्वप्न दत्तम का कंचुकी कौन है? तो यहाँ पे जो है प्रद्योत नहीं है, तो हमारा आंसर जाएगा जो है किसका कंचुकी है? कंचुकी कौन है? तो हमारा आंसर जाएगा बादरायण। कौन है? बादरायण जो है स्वप्न का कंचुकी है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट है। अब जो है प्रद्योत, राजा प्रद्योत के कंचुकी का नाम क्या है? रंभ है।
रभ्य है। क्या है? रभ्य है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है राजा प्रद्युत के कंचुकी का नाम है। तो यहाँ पे प्रश्न आ गया दोस्तों, राजा प्रद्युत के कंचुकी का नाम कौन नाम है? तो रभ्य है, आरूढ़ी है, रुमड़वान है, बादरायण है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर लेंगे। राजा प्रद्युत के कंचुकी का नाम है रभ्य। क्या नाम है? रभ्य। और जो है यह उदयन का जो है कंचुकी है। यह राजा उदयन का कंचुकी बादरायण है और राजा प्रद्योत का कंचुकी जो है रभ्य है। 2 कंचुकी हमारे हैं स्वप्नाश्व दत्तम में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 का जो है ए यानी पहला आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहता है स्वप्नाश्व दत्तम नाटक नायक प्रतिनायक कौन है? नायक प्रतिनायक। ठीक है, प्रतिनायक कौन है दोस्तों? उदयन है, आरूढ़ी है, रुमड़वान है या और बादरायण है। तो हमारा आंसर जाएगा प्रतिनायक कौन है? नायक कौन है? नायक उदयन है। नायक जो है उदयन है। आरूढ़ी क्या है? प्रतिनायक है। क्या है? प्रतिनायक, खलनायक, प्रतिनायक है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रतिनायक है। रुमड़वान सेनापति है। सेनापति और जो है बादरायण कंचुकी है। कंचुकी है। ठीक है, क्या है? कंचुकी है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा प्रतिनायक पूछा है तो आरूढ़ी है। कौन है? आरूढ़ी है। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे बी हमारा आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कहता है स्वप्न दत्तम नायक नाटक अंगिरस कह। क्या कौन सा अंगिरस है? श्रृंगार है क्या? करूड़ है क्या? वीर रस है क्या या फिर शांत रस है? तो स्वप्न दत्तम का जो अंगिरस है तो वह प्रेम पे आधारित है। इसमें प्रेम होता है वास्तवता उदयन का। तो इसमें रस हमारा जाएगा श्रृंगार रस। क्या जाएगा? श्रृंगार रस। इसके साथ ही श्रृंगार तो मुख्य रस हमारा अंगी रस है, लेकिन करुण रस भी प्राप्त होता है जब जो है वास्तवता की मृत्यु हो जाती है। उसका भ्रम मृत्यु का जो है भ्रम फहराया जाता है तो उदयन बहुत रोता है तो करुण रस भी है। आरूढ़ी से युद्ध होता है तो वीर रस का भी प्रयोग है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी पूछा है कि अंगी रस क्या है? तो अंगी रस के रूप में हमारा श्रृंगार रस आता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 12 का पहला यानी कि ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 कहता है स्वप्न दत्तम नाटक के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? यानी कि स्वप्न दत्तम नाटक मंगलाचरण छंद का कौन सा छंद है दोस्तों? श्रद्धरा है क्या? आर्या है क्या? अनुष्टुप है क्या या वसंत तिलका है? तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि जो मंगलाचरण हमारा आता है उसमें कौन सा छंद है? तो छंद यहाँ पे जो है हमारा आर्या छंद है। कौन छंद है दोस्तों? आर्या छंद है। यदि यहाँ पे छंद की जगह अलंकार की बात करता है, कौन सा अलंकार है? तो मुद्रा अलंकार प्राप्त होता है। मुद्रा, ठीक है, कौन सा अलंकार है? मुद्रा अलंकार हमारा प्राप्त होता है स्वप्नात्म के मंगलाचरण में। ठीक है, मंगलाचरण में मुद्रा अलंकार है। छंद की बात करता है तो आर्या छंद है। ठीक है, छंद हमारा आर्या है और अलंकार हमारा मुद्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 का जो है बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कहता है स्वप्न दत्तम नाटक नाटक के मंगलाचरण। तो कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 14, प्रश्न संख्या 14 का आंसर जाएगा कि यहाँ पे जो है मंगलाचरण कौन सा है स्वप्न दत्त के नाटक में? तो हमारा आंसर जाएगा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 का सी आंसर सही होता है। इसमें भगवान बलराम से यानी कि भगवान जो बलराम है इस उनकी स्तुति की गई है भास के द्वारा। कवि भास ने बलराम की स्तुति की है और इसमें आशीर्वाद प्राप्त किया गया है बलराम के द्वारा, बलराम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 15 में कहता है स्वप्नोत्तम नाटक के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है? तो किसकी है दोस्तों? शिव की है, वैष्णव की है, कृष्ण की है या फिर बलराम की है? तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि यहाँ पे स्तुति जो है क्या की गई है? बलराम की स्तुति की गई है। इसमें जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और यदि बात करते हैं कौन सा मंगलाचरण है दोस्तों? आशीर्वादात्मक। अभी हमने बताया आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और यदि नांदी पाठ क्या है? तो अष्टपदा नांदी पाठ है। क्या है? अष्टपदा नांदी पाठ है। कौन सा नांदी पाठ है? अष्टपदा नांदी पाठ। इसमें किया गया है मुद्रा अलंकार है और श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मुद्रा अलंकार है। ठीक है,
आशीर्वादम मंगलाचरण है, अष्टपदा नांदी पाठ है और जो है इस मंगलाचरण में बलराम की स्तुति की गई है और जो है मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, आर्या छंद है। छंद कौन सा? आर्या है। तो ये मंगलाचरण की बात होगी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हमारा 16 16 कहता है उदयन उदयन कस देश राजा अस्ति आसित। उदयन जो है किस देश का राजा है? उदयन कस देश राजा अस्ति किस देश का राजा है या अभवत किस देश का राजा था? तो वत्स देश, उज्जैनी, मगध या फिर काशी। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा जो उदयन जो है किस देश के राजा थे, तो आंसर हमारा जाएगा वत्स देश के। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे पहला आंसर सही होता है। तो यहाँ पे जो है उदयन राजा है किसके? वत्स देश का। उज्जैनी राजा कौन है? तो प्रदोत। प्रदोत जो है उज्जैनी के राजा। मगध के राजा कौन है? तो जो है किसकी बहन है? दर्शक की बहन। दर्शक जो है मगध का राजा है। दर्शक जो है मगध का राजा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा वत्स देश। कौन है? वत्स देश। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उज्जैनी का राजा प्रदोत है। मगध जो है जो दर्शक की बहन है वो मगध की है, तो दर्शक जो है मगध का राजा है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कहता है राजा उदयन के मंत्री का क्या नाम है? तो कस मंत्री आसित। क्या नाम है? राजा उदयन कस मंत्री नाम असित। तो हमारा ऑप्शन है योगंधरायण, आरूढ़ी, रुमड़वान या बादरायण। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है कि राजा उदयन का जो मंत्री है वह हमारा है योगंधरायण। कौन है? योगंधरायण। तो प्रश्न संख्या 17 का हमारा यहाँ पे ये आंसर सही होता है दोस्तों। तो आरूढ़ी कौन है? प्रतिनायक। रुमड़वान का है क्या है? सेनापति। बादरायण क्या है? कांचुकी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे ये आंसर सही है। राजा प्रदोत किस देश का राजा है? राजा प्रदोत कस देश राजा जो है आसित। तो राजा प्रदोत किस देश का राजा है? वत्स देश, उज्जैनी, मगध, काशी। तो हमारा आंसर जाएगा राजा प्रदोत जो है उज्जैनी देश के राजा है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्तों राजा दर्शक की बहन का क्या नाम है? तो राजा दर्शक भगनी किम नाम अस्ति आसित। क्या नाम है? राजा दर्शक की बहन का क्या नाम है? पद्मावती, वासवदत्ता, अंगारवती या महादेवी। क्या सही होगा दोस्तों? तो राजा दर्शक की जो बहन है उसका नाम है पद्मावती। जो है क्या नाम है? पद्मावती। पद्मावती वही है जिससे जो है राजा उदयन का दूसरा विवाह होता है और दर्शक की बहन है। कौन है? दर्शक की बहन है और जो है राजा उदयन की दूसरी पत्नी है पद्मावती। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे ये हमारा आंसर सही होता है। तो यहाँ पे वासवदत्ता कौन है? तो राजा उदयन की प्रेमिका है। प्रेमिका भी कह सकते हैं, पत्नी भी है और सखी भी है। पत्नी भी है और सहेली भी है वासुदत्ता। अंगारवती कौन है? तो वासुदत्ता की माता है, प्रदोत की पत्नी है। महादेवी कौन है? तो पद्मावती की माता है। क्या है? माता है किसकी? पद्मावती की। ठीक है, पद्मावती की माता है। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दर्शक की बहन का क्या नाम है? तो आंसर हमारा ए सही है, पद्मावती है। अगला होगा प्रश्न संख्या 20 कहता है राजा उदयन का सेनापति का। राजा उदयन सेनापति का आसित कौन है? जो है किम आसित। कौन है जो है राजा उदयन का सेनापति? ऑप्शन है योगंधरायण, आरूढ़ी, रुमड़वान या फिर वादरायण। तो सेनापति के रूप में जो है हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ, रुमड़वान है। रुमड़वान वही है जो मंत्री है, सेनापति है उदयन का, और जो है विपत्ति में वासवदत्ता की मृत्यु हो जाने पर रुमड़वान जो है उदयन की बहुत सेवा करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा रुमड़वान जो है सेनापति है। प्रश्न संख्या 21 कहता है वसुंधरा धात्री कौन थी? जो वसुंधरा धात्री थी वह कौन थी? किसकी माता थी, उपमाता थी? तो ऑप्शन है पद्मावती की उपमाता थी, वासुदत्ता की उपमाता थी, अंगारवती की माता थी या फिर महादेवी थी। कौन थी वसुंधरा? तो हमारा आंसर जाएगा यह जो वसुंधरा धात्री है वह वासुदत्ता की उपमाता है। उपमाता वही है जो उसका बचपन में उसका पालन पोषण की थी, जो है धात्री के रूप में थी वसुंधरा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 का जो है ए आंसर सही होता है।
कौन है? ए आंसर सही होता है। इसका प्रवेश जो है षष्ठ अंक में होता है। इसका प्रवेश कहाँ होता है? षष्ठ अंक में होता है। षष्ठ अंक में होता है। वह जो है राजा प्रदोत के द्वारा दी गई जो है सहमति, विवाह की सहमति वासुदत्ता और उदयन की फोटो लेकर आकर जो है राजा उदयन को देती है। तो षष्ठ अंक में जो इसका प्रवेश हमें दिखाई देता है वासुदत्ता की उपमाता यानी कि वसुंधरा धात्री का। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर हमारा सही होता है। अगले बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 कहता राजा उदयन की दूसरी पत्नी का क्या नाम है? पद्मावती, वासोदत्ता, अंगारवती या महादेवी। तो राजा उदयन की दूसरी पत्नी का जो नाम है दोस्तों वह है जो है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती जो है दूसरी पत्नी राजा उदयन की। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 का था स्वप्ना दत्तम नायिका नाटक ना, स्वप्ना दत्तम नाटक स्वप्ना दत्तम नाम नाम नाटक के किस अंक के आधार पर पड़ा है? स्वप्ना दत्तम नाम नाटक के किस अंक के आधार पर पड़ा है? किस अंक के आधार पर पढ़ा? ये प्रश्न है। स्वप्ना दत्तम नामक नाटक किस अंक के आधार पर पढ़ा है? कौन सा अंक है जिसमें जो है स्वप्ना दत्तम नाम पढ़ा? तो प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या पंचम अंक में? तो स्वप्ना दत्तम जो नाम पढ़ा है उसका वह जो है पंचम अंक में पढ़ता है। जब राजा स्वप्न में वासुदत्ता को देखते हैं उस समय जो है उसी आधार पर जो है इस नाटक का नाम स्वप्न वासुदत्तम पड़ा। किस अंक में? पंचम अंक में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कहता है घोषवती बीड़ा किसकी है? तो किसकी थी? पद्मावती की, ऋषि नारद की, उदयन की या सरस्वती देवी की? तो प्रश्न संख्या 24 कहता है कि जो घोषवती बीड़ा थी वह जो है राजा उदयन की थी। किसकी थी? राजा उदयन की जो है घोषवती बीड़ा मानी जाती है। और वासवदत्ता की भी कह सकते हैं क्योंकि वासवदत्ता और जो उदयन दोनों की बीड़ा का नाम घोषवती बीड़ा था। ठीक है, तो दोनों आंसर यदि ऑप्शन में उदयन की जगह वासवदत्ता हो तो भी हमारा आंसर वासवदत्ता की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा वासवदत्ता भी सही है, उदयन भी सही है। तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 कहता है राजकुमारी पद्मावती को खेल खेलते हुए किस अंक में दिखाया गया? तो कौन सा अंक है जिसमें राजकुमारी पद्मावती को खेल खेलते हुए दिखाया गया? षष्ठ अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक या पंचम अंक? तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे आंसर जाएगा पंचम अंक में जो है राजकुमारी पद्मावती को खेल खेलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे डी हमारा आंसर करेक्ट है। क्या है? डी हमारा आंसर सही है। प्रश्न संख्या 26 कहता है स्वप्न दत्तम नाटक में उदयन और पद्मावती के विवाह की भविष्यवाणी किसने की थी? तो किसने जो है यह भविष्यवाणी की थी कि उदयन और पद्मावती का विवाह होगा? तो भद्र ने, पुष्पक ने, उभऊ ने या फिर योगंधरायण ने? तो स्वप्न दत्तम में यह भविष्यवाणी किया गया था कि पद्मावती जो है उदयन का विवाह यदि पद्मावती से होगा तो राज जो है पुनः वापस प्राप्त हो जाए, राजा एक जो है समृद्ध राजा बन जाएंगे। यह जो है भद्र और पुष्पक नामक दो जो है विद्वानों के द्वारा यह कहा गया था। कौन थे? जो है भद्र और पुष्पक नामक दोनों के द्वारा यह कहा गया था कि यदि पद्मावती से राजा उदयन का विवाह होगा तो राजा उदयन का राज पुनः फिर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं के कहने पर जो है जो योगंधराय जो मंत्री था वह वासवदत्ता को जलाने रूपी कार्य करने का जो है मन में सोचता और ऐसी अफवाहें भी फैला देता है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर जाएगा उभव दोनों की तरफ। हमारा आंसर 26 का यहाँ पे जो है उभव दोनों हमारा आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 कहता है 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा दोस्तों है कि स्वप्नदत्तम नाटक में पद्मावती के घर में वासवदत्ता किस भेष में रहती है? तो जो है पद्मावती जो रहती है वह वासवदत्ता जो रहती है वो जला दी जाती है, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है। तो योगंधरायर जो मंत्री होता है राजा उदयन का
वह जो है वासुदत्ता को लेकर पद्मावती के घर में आता है और कहता है कि ये मेरी बहन है और धरोहर के रूप में इसको आप हम अपने पास रख लीजिएगा, जब मैं वापस आ जाऊंगी तो अपनी बहन को ले लूंगी। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है योगेंद्र उनका नाम बदल कर रख देता है, नाम बदल देता है और बदल देता है वासुदत्ता नाम की जगह अवंतिका, क्या नाम है, अवंतिका नाम जो है रख देता है। अवंतिका नाम इसलिए रखता है कि क्योंकि जो वासुदत्ता जो अवंतिका प्रदेश की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम अवंतिका रख दिया गया है। उज्जैनी का जो है राजधानी अवंतिका थी, तो अवंतिका जो है उज्जैनी का ही नाम था, उसी के नाम पे जो है वासुदत्ता का नाम जो है अवंतिका रखा गया। तो सब तब पद्मावती के घर में वासुदत्ता किस भेष में रहती है, तो वह नाम बदल कर रहती है, उसका नाम होता अवंतिका, क्या अवंतिका नाम होता है। तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। किसने यह नाम रखा था, तो योगंधरायण ने रखा था। योगंधराय जो है यह नाम रखा था, मंत्री था उदयन का, और जो है पद्मावती के घर में धरोहर के रूप में रखता है और कहता है मेरी यह बहन है। तो 27 का यहाँ पे बी आंसर हमारा करेक्ट होता है। 28 कहता है स्वप्नादत्तम नाटक का राजा उदयन की माता का क्या नाम है, तो क्या नाम है नाटक राजा उदयन की माता का नाम, क्या है, वैदेही है, अवंतिका है, अंगारवती या फिर महादेवी है। प्रश्न संख्या 28 का आंसर जाएगा यहाँ पे, उसकी माता का नाम वैदेही है, क्या है, उदयन की माता का नाम वैदेही है। अवंतिका वासुदत्ता का नाम है, अंगारवती वासुदत्ता की माता का नाम है, महादेवी पद्मावती की माता का नाम है, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 कहता है वत्स देश की राजधानी है तो राजा उदयन वत्स देश के राजकुमार थे, राजा थे, तो उसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, उज्जैनी थी, मगध थी या फिर काशी थी। आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 29 का, ए की तरफ कौशाम्बी जो है वत्स देश की राजधानी थी। 29 का यहाँ पे दोस्तों पहला आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 30 कहता है वत्स देश की राजधानी है, तो क्या है क्वेश्चन, सही दोस्तों आंसर हमारा वही हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है 30 का कौशाम्बी हमारा आंसर सही होता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हमारे और होंगे दोस्तों, जो मौखिक प्रश्न हम यहाँ पे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो है प्रश्न हमारा यहाँ पे बनेगा, जो लावड़क जो ग्राम था जहाँ पे अग्नि लगी हुई थी, यह जो लावड़क नामक ग्राम की बात जो है, अग्नि की बात जो है किसके द्वारा बताया जाता है, तो यह जो है जो ब्रह्मचारी होता है, जो वहाँ का छात्र होता है, वह जो बताता है कहानी के रूप में, ब्रह्मचारी बताता है कि वह वत्स देश के लावड़क ग्राम में वेद का अध्ययन करता था, लेकिन वत्स जो है वत्सराज जो है उदयन जो है एक दिन क्या करते हैं, शिकार खेलने चले जाते हैं, उसी समय जो है आग लग जाती है शिविर में और उनकी पत्नी वासुदत्ता जलकर मर जाती है। यह घटना जो है किसके द्वारा बताया जाता है, तो यह घटना जो है ब्रह्मचारी के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक प्रश्न है मधुरिका और पद्मिनी कौन थी, मधुरिका और पद्मिनी कौन थी दोस्तों, प्रश्न होगा मधुरिका और पद्मिनी कौन थी, तो यह दोनों जो है पद्मावती की दोनों सखियां थी, क्या थी, सखियां भी कह सकते हैं और परिचारिका भी कह सकते हैं, दोनों जो है सखियां व परिचारिका थी। ठीक है, कौन, मधुरी जो है मधुरिका और जो है पद्मिनिका, ठीक है, दोनों जो है उनकी परिचारिका थी। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न लेंगे, प्रश्न यहाँ पे होगा हमारा दोस्तों, यह जो हमारा जो है स्वप्न दत्तम नायक है, उसकी नायक की जो कोटि वह कैसी है, वह किस कोटि का नायक, उदयन जो है उदयन किस कोटि का नायक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह छूट गया था बनाने में। उदयन किस कोटि का नायक है, उसकी कोटि बताना है, किस कोटि का नायक है। तो हमारे जो और सिलेबस लगे हुए उसमें अधिकतर जो है नायक के रूप में धीरोदात्त कोटि के नायक है, लेकिन यहाँ पे उदयन जो है उदयन की कोटि जो अलग है, वह किस कोटि का नायक है उदयन, तो यह धीर ललित है, क्या है, धीर ललित जो है, ललित है यह, ठीक है, उदयन जो है धीर ललित नायक है। और जो उदयन किस कोटि का नायक है, तो धीर ललित नायक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें जो है स्वप्नदत्तम में अलंकार की बात होगा तो उपमा अलंकार प्राप्त होता है, कौन सा उपमा अलंकार है। रीति की बात करते हैं तो वैदर्भी रीति है, क्या है, वैदर्भी रीति है। तो दोस्तों यहाँ पे वैदर्भी रीति जो है अधिकतर जो है ग्रंथों में प्राप्त होता है। हमारा भभूति का जो ग्रंथ है उत्तर रामचरितम, उसमें गौड़ी रीति
प्राप्त होता है। बाणभट्ट की जो ग्रंथ है कादंबरी, उसमें पांचाली रीति प्राप्त होता है और पांचाली रीति जो है भारवी के ग्रंथ में भी प्राप्त होता है। लेकिन और सभी ग्रंथ में अधिकतर जो पढ़ा गया उसमें जो है वैदर्भी रीति ही प्राप्त होती है। तो इसको इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यह हो गए प्रश्न हमारा। छंद यदि बात करते हैं इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है, तो अनुष्टुप छंद की अधिकता यहाँ पे दिखाई हमारी देती है। किसमें? स्वप्न अवस्था में सबसे अधिक जो है अनुष्टुप छंद है। उसके बाद जो है बसंत तिलका छंद है। तो अनुष्टुप छंद की जो संख्या वो 22 है और बसंत तिलका जो छंद है उसकी संख्या 11 है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न हमारे होंगे कि कौन कौन से हैं, तो इतने हमारे प्रश्न जो है बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा। आज की प्रश्नोत्तरी हमारा स्वप्न दत्तम से थी, जो जो है जो है महाकवि भास के एक नाटक है। ठीक, तो आज की प्रश्नोत्तरी के यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। इसका जो समान परिचय है उसको हम नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा 30 मिनट का क्लास हो चुका है, तो लंबा क्लास हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसी यहीं पे जो है प्रश्नोत्तरी पे ही क्लास को विराम करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।